गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुशीला शर्मा फ्रॉम सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल और आज मैं क्लास 5 का साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि वानस्पतिक विस्तार। बच्चों, इसके पहले के क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि प्लांट जो है वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, पहला सीड्स के द्वारा और दूसरा प्लांट्स के ही अदर पार्ट्स के द्वारा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो वे सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के ही अदर पार्ट्स के द्वारा। ये जो रिप्रोडक्शन है उनका सीड्स के अपेक्षा प्लांट्स के अदर पार्ट्स से करने का, इसी को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के अलावा प्लांट्स के ही अदर पार्ट से। ये जो करते हैं ये लोग प्लांट्स के अदर पार्ट से नेचुरली तरीके से, ये बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इस प्रोसेस में प्लांट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेज। बच्चों, आप लोगों ने पोटैटो जिंजर देखा होगा, तो अगर आपने देखा है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पोटैटो में एक ऊपर उभरी हुई कुछ नजर आती है आपको, इसे कहा जाता है बर्ड्स। बर्ड्स नजर आएंगे आपको। तो ये जो बर्ड्स है जो आलू में, जिंजर में, सब में नजर आते हैं, ये बर्ड्स को हम लोग कहते हैं आइस। इसी आइस के द्वारा नया सूट्स प्रोड्यूस होता है जो कि एक नए पौधे बनता है। दूसरा है हमारा फ्रॉम रनर्स। कुछ प्लांट्स के स्टेम्स जैसे स्ट्रॉबेरी या पेपरमिंट, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं ग्राउंड के साथ। ऐसे स्टेम को रनर्स कहा जाता है। फिर से मैं अभी आप लोग को एक बार बता दूं, कुछ प्लांट्स के स्टेम जैसे स्ट्रॉबेरी या पेपरमिंट ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं ग्राउंड पर। ऐसे स्टेम को कहा जाता है रनर्स। रनर्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं और जैसे ही ये ग्राउंड को टच करते हैं उन रनर्स पर रूट आ जाते हैं। फिर जल्दी ही इस रनर्स का कनेक्शन पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है, यानी कि नया पौधा ग्रो करता है। उसके बाद है आपका फ्रॉम लीव्स। कुछ पौधों के लीव्स के किनारे में क्या होते हैं कि बर्ड्स होते हैं और उसी जैसे ब्रायोफिलम आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो उसके पत्तियों के किनारों को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको छोटे छोटे बर्ड्स नजर आएंगे। तो इसी बर्ड्स के द्वारा नया पौधा ग्रो करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों, गार्डनर्स जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बहुत सारा मेथड यूज करते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी अच्छे क्वालिटी का जो पेड़ होता है उसको दोहराया जाता है, यानी कि उसी से नया पौधा तैयार किया जाता है और उस नया पौधा में वो सारे गुण होते हैं जो पहले वाले जिस पौधे से उसको तैयार किया जाता है। तो आइए आज हम लोग कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा कटिंग। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि किसी भी अच्छे प्लांट का स्टेम काट लिया जाता है और उसको दूसरे पॉट में बो दिया जाता है कुछ, और लगातार उसको पानी दिया जाता है। तो कुछ दिनों में क्या होता है कि वो उसमें जड़ें आ जाती हैं और नया पेड़ ग्रो करता है। दूसरा है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि अगर कोई भी बहुत अच्छे क्वालिटी का पेड़ है, जैसे ये ग्राफ्टिंग हमेशा लगभग किया जाता है आपका फ्रूट्स वाले
पेड़ों में। तो क्या किया जाता है कि उसमें से जो पेड़ बहुत उन्नत है उसमें से एक स्टेम काट लिया जाता है, और स्टेम काटने के बाद उसका जो निचला हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा तिरछा काट लेते हैं, और जहाँ पर इसको जोड़ना है उस प्लांट से वहाँ भी थोड़ा सा काट लेते हैं। उसके बाद दोनों को इस तरह से जोड़ते हैं कि दोनों आपस में फिट हो जाए। फिर वहाँ पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसको कवर कर दिया जाता है या तो पत्तों से या फिर किसी कपड़े से। उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है और कुछ दिनों के बाद उस जगह पे जहाँ पर स्टीम लगाया गया था, जोड़ा गया था, वो जो है उसमें रूट्स आ जाते हैं और फिर उसको पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है और किसी और जगह उसको लगा दिया जाता है। इस प्रकार नया पौधा ग्रो करता है। तीसरा है हमारा सिंपल लेयर। सिंपल लेयर ये छोटे पौधों के लिए है जहाँ पर कटिंग और ग्राफ्टिंग संभव नहीं है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि लोअर स्टेम को सिलेक्ट किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद क्या किया जाता है, उस पोर्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, एक धारदार ऑब्जेक्ट से वहां पर ग्रूव बनाया जाता है। फिर उसे मॉइस्ट सॉइल में दबा दिया जाता है। मॉइस्ट सॉइल में दबा देने के बाद कुछ समय के बाद उस जगह पर क्या होता है कि जड़ें आ जाती हैं उसमें और फिर वो उससे नया पौधा बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कुछ मेथड्स। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा। इसके यहीं पर आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।